खत लिखेंगी? हाँ परी, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो आप उसमें लिखिएगा, परी आपको बिल्कुल याद नहीं करती है। क्यूट आंसर, क्यूट। बच्चों शाबाश, यहाँ से बेटे, शाबाश शाबाश मेरे बेटे। बैठिए बेगम साहबा। बेगम साहबा, साहब नहीं आए जी? आफा की जरूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ सके, लेकिन मुझे कहा है कि राना को मैं ये शादी का गिफ्ट दे। नहीं बेगम साहबा, आपने तो पहले ही बहुत किया है जी। मैंने कहा कुछ किया है, आफा की अम्मी ने सारा इंतजाम किया है। वैसे गिफ्ट है मेरा आफा की तरफ से। बड़ी मेहरबानी जी। नहीं माहिर तो खराब हो जाएगा, बाद में खा लेगा। अच्छा है ना? आप बारात में अभी तक आई? बेगम साहबा, वो मैंने आदमी भेजा है जी, बस पता करने के लिए। करीम भाई, वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। हम तो लुट गए ना। मेरा दिल तो पहले ही डर रहा था। गुलाब, तुमने तो कुछ दिया तो नहीं? दिया? बेगम साहबा, मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उसके हवाले कर दी है। कहा था मैंने पहले, उस बाबे को ना दो रिश्ता इसका। मेरी को सुनता ही नहीं है। बहुत जल्दी से मैं इसकी शादी कर लेती। अच्छा रोए तो ना आप। मैं बात करूंगी आफाक से, कुछ करते हैं। ये है जी उन 3 गाड़ियों के कागजात जिनकी पेमेंट करनी है। फिलहाल एक मंगवाएं, फिर देखेंगे। जी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दें। तुम चेक पे साइन करवाना। ठीक है सर, मैं करवा लेता हूँ। और ये जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इनका क्या हिसाब किताब है? वो तो जी वो आइए मैं बताता हूँ, आइए। चलिए। वो बीवी, बात यह है कि आफाक साहब को तो बिल्कुल इस बिजनेस का इल्म नहीं है। ये गाड़ियां तो शेख साहब ने खुद बुक करवाई थी और इनमें बड़ा प्रॉफिट है और इनकी डिमांड भी है और ये फौरन निकल जाएंगी। डैडी ने खुद बुक कराई? जी हाँ जी, आप ये देखें ना, 3 महीने से बुक करवाई जी। तो ठीक है ना, फिर आप तीनों गाड़ियां मंगवाएं, लेकिन आफाक को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये मुझे आप चेक साइन कर दीजिए। अच्छा ऐसा कर, तू यहाँ रुक, मैं देखता हूँ। वो जी फरीद, तुम यहाँ कैसे? जितनी गाड़ी मैंने आपको दिखाई है, यहाँ भी पहुंच गए हो? मैं दरअसल यहाँ पे गाड़ी की कीमत पूछने के लिए। बाहर का रास्ता दिखाओ और गाड़ियों की कीमत भी अच्छी तरह बताओ। प्लीज गेट आउट, गेट आउट, प्लीज गेट आउट। यहाँ पे गाड़ी की कीमत पूछने के लिए गाड़ी की अच्छा नहीं किया है, इनको रोके जाके आप। I said go and stop them. Stop them, I said. आज मेरे ऑफिस में आपने जो ड्रामा किया है उसकी वजह बताना पसंद करेंगे? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वेरी फनी। आपने अच्छा नहीं किया। फजूल में बॉबी से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? हाँ,
तुम उसकी हमायत नहीं करोगी तो और कौन करेगा? टिपिकल मर्दों वाली बात की आपने। टिपिकल। मैंने आपको घर से बाहर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि आप मेरी और अपने वालिदैन की इज्जत से खेलें। What do you mean by that? मुझे अफसोस है कि आपके वालिदैन की वापसी तक मुझे आपको यहीं पर रखना है, लेकिन यहां पर आप एक मेहमान की तरह रहेंगी और मेरी मर्जी पर चलेंगी। जबरदस्ती है कोई? नहीं, मजबूरी है। अगर मुझे यहां से जाना है, बल्कि आई एम श्योर मुझे एक दिन जाना ही यहां से, तो आज क्यों नहीं? आज के बाद आपको मैं किसी काम करने पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आप कहीं आ जा नहीं सकेंगी। पापा की एक बात बताएं, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? मैं नौकरानी हूं, कैदी हूं या बीवी? कौन हूं मैं? आई एम सॉरी, मुझे कहीं जरूरी जाना है। हेलो फरी। आई एम रियली सॉरी बॉबी, ये सब गलतफहमी में अचानक हो गया। तुम्हारे उस इडियट शौहर ने अपनी मौत को आवाज दी है। बॉबी नहीं, प्लीज, मैं सॉरी कर रही हूं ना। तुम मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे उसके आगे डालना चाहती हो? देखो परी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनूंगा। उसे बता दूंगा कि बॉबी किस चीज का नाम है। तुम क्यों मेरी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हो? लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। प्लीज बॉबी। उससे तुम्हारी भी एक ना सुनी। तुम ऐसे शख्स के साथ रहती हो? लानत भेजो उस पर। बॉबी अभी जिंदा है। मेरी खातिर बॉबी, प्लीज। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूं, लेकिन जिल्लत आज मेरे ऑफिस में आपने जो ड्रामा किया है, उसकी वजह बताना पसंद करेंगे? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वेरी फनी। आपने अच्छा नहीं किया। फजूल में बॉबी से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम उसकी हमायत नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम ऐसे शख्स के साथ रहती हो? लानत भेजो उस पर। हेलो। हेलो अंकल, मैं फरी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटी, कैसी हो? ठीक। अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एट एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। बेटे, ये तुम्हारा अपना घर है। लेकिन मैं आपके घर नहीं आ सकती। क्या? मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। तो मुझे पूरी बात बताओ। अंकल, मैं इसकी कैद से निकलना चाहती हूँ। कैसी कैद? कहाँ से बोल रही हो? अपने शौहर के घर से। ओह, मैं समझा। मुझे फायदा ने भी बताया था, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है बेटी। हो तो सकता है ना अंकल? होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन बेटी शेख साहब को तो आ लेने दो। आप कागजात तैयार कीजिए, मैं आपके ऑफिस में आके दस्तखत कर दूंगी और आपको सारी बात भी बताऊंगी। लेकिन प्लीज अभी आप किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज। अच्छा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अंकल, 1 minute. 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 1 min
जी वो मुझे बाहर जाना है। अगर मैं नजरबंद नहीं हूं तो ड्राइवर को भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी चीजें लानी है। नहीं थैंक यू, पैसे हैं मेरे पास, आप सिर्फ गाड़ी भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। ये पेपर तैयार है बेटे, इनको पढ़ लो। साइन करो बेटे। ये गिर गई। आपका फाउल है दिलबाजी, आपका पॉइंट। ये झूठ, बिल्कुल झूठ। शॉट बिल्कुल ठीक थी। रेफरी मैं हूँ यहाँ, आपको मेरा फैसला मानना पड़ेगा। हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा। तुम तो ऊपर पतंग देख रही थी। एक आंख पतंग पर थी, दूसरी आंख तो शटलकॉक पर थी। नामुमकिन। आपने मुझे पतंग देखते देखा? बिल्कुल। आपने शटलकॉक को देखकर शॉट लगाई? बिल्कुल। इसका मतलब है आपकी एक आंख मुझे देख रही थी और एक आंख शटलकॉक को। बिल्कुल इसी तरह मैं भी। फजूल, ये चीटिंग है और मैं नहीं खेलता। इसका मतलब है आप डर रहे हैं, आप हार जाएंगे एक लड़की से। मुझे हारने से डर नहीं लगता। वैसे भी खेल से हार कर तो मुझे खुशी होती है, अगर रेफरी जानेबदार हो जाए तो फिर खेलने का क्या फायदा। आप रोन मार रहे हैं। मैं इस इल्जाम पर भी शदीद एहतजाज करता हूँ। ये पहले भी ऐसा ही करते होंगे। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये इस छोटे से रेफरी की वजह से आज ये ऐसा मुमकिन हो गया। आप रेफरी को छोटा समझकर दबाव डाल रहे हैं। आप फरीक सानी से पूछ लीजिए। हाँ परी। परी नहीं, रेफरी। ओह जी जनाब, योर एक्सीलेंसी रेफरी साहिबा, ऐसा ही है, आप पतंग देख रही थी। हो गई तसल्ली एक आंख वाली रेफरी साहिबा? बीबी जी, कुतुब साहब का फोन आया जी, उन्होंने परी को बुलाया जी। ये बैग लेते हो। अच्छा जी सर, आप हार गए। आप हार गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, फरी बोल रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक। अंकल आपको कहना था मैंने कि डिवोर्स पेपर्स अभी आप रोक के रखें। जी आई एम वेरी श्योर, मैं पीछे नहीं हट सकती। जी नहीं, आप बेफिक्र ना करें, आई एम फाइन। जी जब तक मैं ना कहूँ आपको, आप कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा। जी थैंक यू।
फरी, फरी, हंस क्यों रही हो? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, खराब था, मैंने रिपेयर के लिए भिजवाया, शाम तक आ जाएगा। रिपेयर के लिए भिजवाया? मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप बैठे तो मैं बताऊं। बोलो। आपको याद होगा आपने कहा था कि मैं डैडी के ऑफिस जाया करूं। मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए, पता नहीं वो लोग वहां क्या करते रहते होंगे। चलिए, आपने मेरी किसी बात को तो ऑनर किया। दफ्तर जाके गाड़ी भिजवा दूंगा, चली जाना। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊं। अपनी गाड़ी? हाँ, वो डैडी की गाड़ी काफी दिनों से बेकार खड़ी है, ड्राइवर भी फजूल में तनख्वाह ले रहे हैं, मैं वो गाड़ी मंगवा लूंगा। वैसे जरूरत तो नहीं है, मेरे पास दफ्तर में दूसरी गाड़ी भी है, मगर अगर तुम चाहती हो तो मंगवा दो। शुक्रिया। खैर तो है, बात बात पर शुक्रिया। क्यों, क्या बुरी बात है क्या? नहीं, बेतमादी और फासले का एहसास होता है। फासले हैं तो कम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई करना चाहे तो। मिसेस, ये कोई कौन है? मैं हूं, आप हैं, तीसरा कौन? ये सब तीसरे और चौथे की वजह से हो रहा है। आफाक, मेरा ख्याल है कि आपको दिल आवेज जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। और आपको बॉबी से? हाँ, शायद। शुक्र है आज आपने सच तो बोला, या शायद फिर मुंह पर आके। काश आप भी सच कह सकते। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle, jingle bells. परी, अब आप सो जाओ जल्दी से, बहुत देर होगी। मुझे नींद ही नहीं आएगी, आपके पास आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आराम से, ऐसे चोट लग जाती है। आप दवा लगा देना। आपको दवाई लगाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है? दिलबाजी, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी लंबी बीमार हो जाऊं कि आप मेरे सिरहाने बैठी रहें। ये कौन सी सोच है जनाब? आप अच्छी बातें नहीं सोच सकती, आइंदा से ऐसी बातें नहीं सोचेंगी। मैं खुद तो नहीं सोचती, खुद ही दिमाग में आ जाते। अच्छा, आपका दिमाग आजकल इस तरह की बातें उल्टी सीधी बहुत ज्यादा नहीं सोचने लग पड़ा? दिलबाजी, तौफीक अंकल कल ही जा रहे हैं? हाँ, वो तैयबा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो उनकी इयादत के लिए आए थे। अब उन्हें जाना तो है ही। अभी आ रहे हैं और तौफीक अंकल जा रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि मैं भी कल जा रही हूँ। आप कल जा रही हैं? तैयबा के पास। तौफीक अंकल चले जाएंगे ना, तो वो अकेले होंगे, तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अगर अभी ना आ रहे होते तो मैं भी आपके साथ चली जाती। अच्छा जी, तो आपकी जगह पढ़ाई कौन करता? आपकी स्टडीज का कितना हर्ज होता, ये नहीं सोचते आप? जो आपके बगैर नींद ही नहीं आएगी। बुरी बात परी, अब आप बड़े हो गए हो, और देखो अब पापा भी आ गए हो। क्या कहेंगे, परी कितना गंदा बच्चा है, हाँ? अकेले सो भी नहीं सकता। अब आपको पापा के साथ अलग रहना ना, तो अकेले सोने की आदत भी डालनी होगी। मैं रात को आपके पास आ जाया करूंगी। जी, जैसे आप कहें, लेकिन अभी आप सो जाओ, क्योंकि सुबह आप स्कूल के लिए फिर देर से उठोगे, है ना? चलो लेटो लेटो।
ये क्या, खर्च आमदनी से ज्यादा? यही हाल रहा तो खर्च ही खर्च होगा मैडम। कारोबार सरमाए से चलता है और शेख साहब की जाने के बाद तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बस वही 3 गाड़ियां आई। और मैडम ये उन 3 गाड़ियों की तफसील है, काइंडली आप देख लीजिए। और कितना सरमाया चाहिए होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? वो क्या कहते हैं, वो जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मैनेजर साहब, डैडी के जाने के बाद का सारा हिसाब आपने मुझे देना है। बैंक में कितनी रकम है, कितना मजीद सरमाया चाहिए, सब कुछ। कल आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। कंपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही है। अगर ऐसी 8 गाड़ियां और आ जाती तो कारोबार चमक उठता। ठीक है, आप इंतज़ाम करवाएं। हाँ, आफाक साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे उन्हें तो अपने कारोबार से फुर्सत ही नहीं है, ना वो दिलचस्पी लेते। बस कभी कभार आए और डांट डपट कर दी। वैसे मैडम आफाक साहब बहुत सख्त आदमी है। हाँ, ज़रा डिसिप्लिन के पाबंद हैं। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन शेख साहब डांटते थे तो बुरा नहीं लगता था। आप भी मालिका हैं, आप भी डांट सकती हैं। वो उस रोज उस लड़के की खामखा पिटाई करवा दी। हमारा कस्टमर था वो, उसने जाके गाड़ी कहीं और से खरीद ली। नहीं, मैं चाहती हूँ डैडी जब आए तो सब कुछ पहले से बेहतर हो। मैडम अल्लाह उन्हें खैरियत से वापस लाए। और वैसे भी बाईपास बड़ा इम्तिहान होता है। बाईपास? ये किसने कहा आपसे? अरे मैंने खुद इंतजाम करके भिजवाया है, आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और आफाक को भी इल्म नहीं है? नहीं मैडम, आफाक साहब को तो सब कुछ तफसीलन मालूम है। कहाँ, वो किस हॉस्पिटल में है? अरे ये देखिए, यह है डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर। और देखें, ये आफाक साहब को इस बात का पता ना चले, वरना बहुत नाराज होंगे। आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको मालूम था कि डैडी बाईपास कराने बाहर जा रहे हैं? जी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था कि तुम परेशान रहोगी, और वैसे भी अब वो बिल्कुल ठीक है। बता रहे थे कि दवा ले रहे हैं, शायद ऑपरेशन की भी जरूरत ना पड़े। आप सच कह रहे हैं ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? Thank God, I'm so relieved। जब मुझे पता चला था तो मैं बिल्कुल मैं अगर पहले पता चल जाता तो तुम दिन रात यही कुछ करती रहती। और क्या कुछ आपने मुझसे छुपाया है? जो कुछ तुमने मुझसे छुपाया है। कहना क्या चाहते हैं आप? तुम पूछना क्या चाहती हो? Get it? आपने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि डैडी बगैर ऑपरेशन के वापस आ रहे हैं। आज तो मैं आपको अपना कत्ल भी माफ कर सकती हूँ। शुक्रिया, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या बात है, आजकल हर बात पे शुक्रिया। मैंने डैडी से बात करनी है फोन पे। फोन मौजूद है, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं होगा। कल इत्मीनान से कर लेना। फाइन। चाची, बड़ा अफसोस हुआ। मैं शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए जल्दी ना आ सका। बस बेटा, क्या करें, गलती तो हमारी अपनी थी ना, जो ऐसे आदमी पे भरोसा कर लिया। अब देखो ना, पैसा तो गया, साथ इज्जत भी गई। पैसे को तो आप सबका समझे चाची, इज्जत गई नहीं, बच गई। अगर निकाह की बात छोड़ देता तो। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम तो कहीं की ना रहते। शायद अच्छा ही हुआ चाची, मुझे भी बड़ा पछतावा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मा कैसी है? जोड़ों के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकती, बड़ा दुख हुआ है उन्हें भी। आएंगे अफसोस करने के लिए। अल्लाह में सेहत दे। चाची, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। उसने पहले ही जोड़े बना दिए होते। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा चाची, अब मैं जाऊं? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज।
और देखो अम्मा को सलाम कहना मेरा। चाची, वो चाचे से भी मिलना था, अब तो आने वाले ही होंगे। अरे बेटा, उनका क्या भरोसा। तुम ऐसा करो, कोठी में मिल लेना। अच्छा। चाची, कोई काम हो तो बताएं, मेरा मतलब है बाजार से कुछ सौदा। अरे नहीं बेटा, वो तो रानू के अब्बू सुबह ही ले आए थे सारा सौदा। तुम अब जाओ। अच्छा चाची, खुदा। अच्छा बेटा। ये कैसे हुआ? हम वर्कशॉप में थे, जहाँ बैठती है ना वहाँ अचानक आग लगी, पता नहीं कैसे लग गई। हम आग बुझा के बाहर निकले तो देखा शोरूम में आग लगी, पता नहीं कैसे हुआ, समझ में नहीं आता। कौन कर सकता है ये? मैंने तो एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी बस। सर, मैंने तो मोटरसाइकिल जाती हुई भी देखी है, और सर मेरा ख्याल है ये वही शख्स है जो उस दिन धमकी देकर गया था। आपने पुलिस को रिपोर्ट दी है? हाँ जी, मैंने रिपोर्ट की है पुलिस को, तभी तो वक्त पे पहुंच गई। सर सारा रिकॉर्ड तो जल गया है। आप प्लीज आफाक साहब को ऑफिस में फोन कर दें, उनसे कहें फौरन यहाँ पहुंचे। ठीक है जी, मैं भी फोन करता हूँ जी। सर मेरा ख्याल है ये वही लड़का था, वो क्या नाम है इसका? सर वो बॉबी, सर बॉबी। हाँ बॉबी। कोई वर्कर जख्मी तो नहीं हुआ इसमें? तो शुक्र है खुदा का, हम लोग सिर्फ बाहर थे। और दफ्तर का सारा रिकॉर्ड भी जल गया। हाँ सर, ये देखिए सर, सारा रिकॉर्ड दफ्तर का सर जल गया। आपने पुलिस को बताया आपको किस पे शक है? जी हाँ। आई एम श्योर ये बॉबी है, ये मुझे धमकी दी थी। कब? उस रोज जब ऑफिस में हंगामा हुआ था, मैंने उसको सॉरी करने के लिए कॉल किया, मगर उसने मुझे धमकी दी। Are you sure कि तुम ये बयान पुलिस को देना चाहती हो? ऑफ कोर्स, मैं जरूर दूंगी बयान। तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों? मैंने कह दिया ना, बाकी बात घर जाके करेंगे। उन्हें हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए। शुक्र करो को जानी नुकसान नहीं हुआ। तुम इतनी चुप क्यों हो? मेरा बात करना बुरा लगता है ना आपको? घर में डांट खाने की आदी हूँ मैं। कम से कम मेरे स्टाफ के सामने तो आपको आराम से बात करनी चाहिए थी। नहीं, आई एम सॉरी। वैसे तुम उस वक्त मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। तुम खामखा बॉबी को फंसा रही हो। ये कोई मामूली केस नहीं है, दहशतगर्दी का केस है। बेचारे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये आप बॉबी के हमदर्द कब से हो गए? और तुम उससे दुश्मनी की एक्टिंग कब से करने लग गई हो? एक्टिंग? हाँ राइट, एक्टिंग कर रही हूँ मैं। ये सारा स्टाफ गड़बड़ है। मैनेजर खतरनाक आदमी है। इसलिए कि वो आपका नहीं, मेरे डैडी का मुलाजिम है। मिसेज, बात समझने की कोशिश करो। आफाक, आई थिंक इस मौजू पे मजीद हमें बहस नहीं करनी चाहिए। जो आपकी राय है आप बता दीजिएगा पुलिस को। मैं सच नहीं छुपाऊंगा। क्या सबूत है आपके पास? और अब तुम्हारे पास अपनी बातों का क्या सबूत है? मैं बयान दूंगी पुलिस को, अदालत को। मेरे ख्याल में वाकई हमें यह बहस खत्म कर देनी चाहिए। गुड। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको छोड़ दें, इनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। आफाक साहब बेशक आप मैडम के शोहर हैं, मगर असल मालिक और मदई बेगम साहबा खुद है। इसने सबके सामने धमकी दी थी। जी हाँ, आफा साहब भी मौजूद थे। और बाद में मुझे फोन पे कहा था बता दूंगा बॉबी किस चीज का नाम है। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पुलिस किस चीज का नाम है। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है आफाक साहब? वो आप इन दोनों से पूछिए। ये आप कह रहे हैं? हम खुद अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में। इंस्पेक्टर साहब, सीधी सी बात है, कल से इन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया और आज दफ्तर में आग लग गई। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, सारा रिकॉर्ड भी जल गया और इन लोगों को खराज तक नहीं आई। नहीं, आप क्या चाहते थे कि हम भी उड़ जाएं? अब तब आप खुश होते? भाई मैं ये क्यों चाहूंगा? फैक्ट्स ये बता रहे हैं। आप क्या कहती हैं मैडम? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजर साहब या स्टाफ के हमने ने ऐसा किया है। ये तो ऑफिस के हालात को बेहतर बनाना चाहते थे, उसने किया है सब कुछ। आप इकबाल जुर्म करते हैं? जब ये कह रही हैं तो
ऐसा ही होगा। आप मुझे फांसी दे दीजिए। कैद या फांसी, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक ऐसा शख्स जो इनके कहने पर इकबाल जुर्म कर रहा है, वो जहाँ ये बैठती है वहां कैसे लगा सकता है? इसे ले जाओ और बंद कर दो इसको। और मिस्टर फैज, अभी चालान काटो इसका। चले उठे चले चले उठे चले। इसका ख्याल था कि आप दफ्तर में मौजूद होंगे, इसने आप दोनों को दफ्तर में आते देखा था। आपका शुक्रिया फाक, और आपका भी शुक्रिया। तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। ले जाओ इसे और अभी चालान कर। अभी सब कोई एक लड़की आई है। कोई कौन लड़की? कोई अजीब सा नाम बता रही थी, चूचू। भेजो उसे। राइट सर। आप अभी मैं चूचू हूँ, परी की फ्रेंड। जानता हूँ, बॉबी की बहन हो तुम। दरअसल दादी आजकल यहाँ पर नहीं है और बॉबी भाई को पुलिस ने आग लगाने के इल्जाम में पकड़ लिया है। लेकिन वैसे नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। ये तो फरी ने खामखा उन्हें पकड़वा दिया, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि आप उन्हें बेकसूर समझते हैं। हाँ। फरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी कुछ देर पहले ही उससे फोन पर बात हुई है, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल कुछ जानती ही नहीं। वो मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती है कि उसका बॉबी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आई थी तो बॉबी भाई ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ना ही तो आपसे कभी झगड़ा करेंगे और ना ही आपको कभी भी किसी किस्म का भी कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे सामने ही बात हुई थी? हाँ, मैं उस वक्त घर पर ही थी। इनफैक्ट मैंने उन दोनों की मुलाकात कराई थी। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज आप चूचू तुम फिक्र ना करो, वो जल्दी रिहा हो जाएगा और असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूचू शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुमने मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी है। थैंक यू। कुछ समझ नहीं आ रहा, किधर है? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। मैंने फासलों को कम करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। आप हर उस आदमी से भी जो मेरा खैर ख्वाह हो बदगुमान हो जाते हैं। मेरा ख्याल है मुझे फैसला जल्द कर लेना चाहिए था, मगर अच्छा हो आपका असल रूप देख लिया। कहा सुना माफ कीजिएगा, फजाना। मुझे वो याद आती है।
याद तो मुझे भी आती है, लेकिन अब हम दोनों को उनके बगैर ही रहना होगा। पिए ब्रेव कर, पिए बच्चा। कम ऑन परी, बेटा। हमें आफाक साहब की समझ नहीं आई। क्यों? मैडम वो सुना है कि उन्होंने बॉबी की जमानत करा दी है। अच्छा? जी हाँ। अगर वो उसे बेकसूर समझते हैं तब भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हम उसके डैडी से तावान वसूल करते, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे मालूम है मेरी जिद ने आके ऐसे किया। मैडम, अल्लाह ने आपको खोटे खरी की पहचान दी है। वो तो हमें पकड़वाने वाले थे। सर, आखिर शेख साहब जैसे ज़हीन फतीन बाप की बेटी है। मैडम, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। और मैडम, मैं तो सारी रात मसल्ले पर बैठा आपकी दराजी उम्र की दुआ मांगता रहा। ओ मैडम, मेरे घर बच्ची हुई है। सर, आपके घर बच्ची? हाँ हाँ, मेरे घर बच्ची हुई है। अच्छा जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मैनेजर साहब, बड़ी खुशी की बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बीवी आपसे इस कदर मुतासिर है कि हमने इसका नाम फरजाना रख दिया है। Really? सर, नाम रखने से क्या होता है, उसमें तालीम और समझ बूझ की भी तो जरूरत है। नहीं रफीक, नाम से बड़ी बरकत होती है। Anyway, जब तक ऑफिस तैयार नहीं हो जाता जरूरी कागजात आप मेरे घर में रखवा दें। जी मैडम, वो कुछ पेमेंट्स थी दफ्तर के फर्नीचर के लिए, क्रॉकरी के लिए, स्टेशनरी के लिए, बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए। दिखाओ ना। मैडम, ये इनकी तफसील लिखी हुई है, काइंडली आप हाँ तो ठीक होगी ना, आप बस चेक दे, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह तैयार होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। अरे इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर होगा। ये ले। थैंक यू। अभी Thank you very much. हाँ जी। शुक्रिया बहुत। Thank you. शुक्रिया। Thank you. Thank you. म्याऊ। दिलबाजी। हाँ जी, कैसी हो परी? यहाँ छुपी हुई हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ के आ रही हूँ और हम आपसे नहीं बोलते हैं। क्यों दिलबाजी? इतनी बेवफा है आप। जब से आपको अपना घर मिला है आप हमारे घर छोड़ रही, फिर पूछते हैं नाराज क्यों? दिलबाजी, आपका घर कब छोड़ा? फिर रात को तो आपके पास सोने आती हूँ ना। हाँ, लेकिन जानू आपके अब्बी क्या कहते हैं? अब्बी कहते हैं कि अपने घर में सोया करो, पर मुझे नींद नहीं आती ना कि आपके पास आ जाती हूँ। पहचाना ही नहीं? हाँ, अम्मी है आपकी, है ना? बिल्कुल परी की तरह क्यूट सी, प्यारी सी और ग्रेसफुल। अच्छा भाई, रूम की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, हर चीज इतनी अच्छी तरह से रखी हुई है। ये किसने की है? परी इतनी सलीकामंद है। पापा बताते गए। हाँ, और खान मोहम्मद अंकल रखते गए। वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या? आप खुद गेस करो। फूल? हाँ, फूल, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। दिलबाजी, हाँ, आप मेरे पास सोने आ जाना आज रात। देखो जानू, अब आप अपने घर में आ गए हो ना, तो अब अच्छा लगेगा अगर आप सोओगे यहाँ पे। अब मैं तो आपके साथ नहीं ना। प्लीज प्लीज ना दिलबाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिद की जारी है अब। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी तो फूल लेके आते हैं रूम के लिए और अम्मी से भी मिलते हैं। अम्मी भी आपको बुला रही है, ठीक है? फिर आएंगे। चलो। मैडम, ये कंपनी की नई प्राइस लिस्ट है, काइंडली जरा आप देख लें। आप तो कह रहे थे कि कीमतें बढ़ने से पहले आप गाड़ियां मंगवा लेंगे। जी हाँ, ये नई कीमतें यकम के बाद होंगी। हमारे पास तो मैडम पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है। और मैडम अब तो जरूर मंगवाएं,
पहले इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, चलें कुछ तो पूरा हो जाएगा। और मैंने टेलीफोन करके मुख्तलिफ किस्म की 10 गाड़ी मंगवाने को कह दिया, बस रकम मिलते भिजवा देंगे। ठीक। और मैडम ये है उन गाड़ियों की तफसील, और काइंडली ये चेक बुक है जरा इस पे भी साइन कर दीजिएगा। थैंक यू जी। इतनी बड़ी रकम कंपनी के अकाउंट में जाएगी मैडम, और शेख साहब तो इससे दूनी। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।